हेलो दोस्तों, नमस्ते। हिंदी साहित्य ज्ञान टीवी में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है जो यूपी, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस और सभी के लिए क्या है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है जो मेन है आपके एग्जाम के लिए। भक्ति काल के महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी साहित्य ज्ञान टीवी में आपका स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं। भक्ति काल से तात्पर्य क्या है? तो भक्ति काल से तात्पर्य है भागवत धर्म के प्रचारार्थ भक्ति आंदोलन के सूत्रपात का समय। तो ये होगा वन लाइनर में आंसर। दूसरा क्वेश्चन है भक्ति काल के प्रारंभिक अवधि में उत्तर भारत पर शासन किसका था? तो सिकंदर लोधी का। प्रस्थान त्रय में परिगणित किए जाते हैं कौन कौन? उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं और यहाँ पे क्या है, आंसर है आपके। ब्रह्म सूत्रों की रचना करने वाले कौन? ब्रह्म सूत्रों की रचना करने वाले कौन है? तो ये है बादरायण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्रस्थान चतुष्टय में उपनिषद, ब्रह्म सूत्र तथा गीता के साथ चौथा ग्रंथ कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है, यहाँ पे है आंसर भागवत पुराण। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल को कितने भागों में बांटा? तो 4 भागों में बांटा था। भक्ति काल को दो भागों में बांटा, निर्गुण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल को कितने भागों में बांटा? तो 2, निर्गुण और सगुण। शंकराचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की और पंच देवोपासना की व्यवस्था की? तो स्मार्त संप्रदाय की। आंसर है स्मार्त संप्रदाय। श्री संप्रदाय के संस्थापक विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक आचार्य हैं रामानुजाचार्य। रुद्र संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं विष्णु स्वामी। ब्रह्म संप्रदाय के आदि आचार्य माने जाते हैं माधवाचार्य। ये आंसर है। निम्बार्क संप्रदाय के आदि आचार्य कौन है? तो राइट आंसर होगा देवकाचार्य। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय के संस्थापक है? तो राइट आंसर है गौड़ीय संप्रदाय। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक है हित हरिवंश राय। भक्ति काल को स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने किया था? डॉक्टर गिरियसन ने। विद्यापति को रहस्यवादी सर्वप्रथम किसने घोषित किया था? गिरियसन को। शुक्ल ने सूफी काव्यधारा को नाम क्या दिया था? प्रेमाश्रय शाखा। रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन का श्रेय किसे दिया जाता है? रामानंद को। प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से किस दार्शनिक को जाना जाता है? तो शंकराचार्य को। द्वैतवाद का प्रवर्तन किसने किया? माधवाचार्य ने। द्वैतवाद दर्शन का प्रवर्तन किया जिसमें ब्रह्मा, ईश्वर और जीव आत्मा को 2 अलग अलग स्वतंत्र सत्ता माना जाता है। 5 रात्र में रात्र शब्द का क्या अर्थ है? तो ज्ञान है। 5 रात्र वैष्णव संप्रदाय का एक प्रमुख आगम ग्रंथ है जिसमें रात्र शब्द का अर्थ ज्ञान और तत्व ज्ञान माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण किसे माना है? तो हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति को। आचार्य शुक्ल के अनुसार देश में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के कारण हिंदुओं की हताश और पराजित मनोवृत्ति ही भक्ति आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण थी। आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर ने ज्ञान मार्ग की बातें कहाँ से ली थी? तो हिंदू शास्त्रों से। आचार्य शुक्ल मानते हैं कि कबीर ने ज्ञान मार्ग की बातें हिंदू शास्त्र विशेषकर वेदांत से ली, जबकि प्रेम तत्व सूफी संतों से और अहिंसा तत्व बौद्धों और वैष्णवों से लिया गया। नामदेव के गुरु का क्या नाम था? तो विशोबा खेचर। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत नामदेव के गुरु का नाम विशोबा खेचर नाथ था। ज्ञानश्री शाखा को संत साहित्य या संत परंपरा नाम किस साहित्यकार ने दिया? तो राइट आंसर है रामकुमार वर्मा ने। हिंदी साहित्य के इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने निर्गुण भक्ति धारा को ज्ञानश्री शाखा को संत साहित्य या संत काव्य परंपरा का नाम से संबोधित करते हैं।
रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? तो विशिष्टाद्वैतवाद का। रामानुजाचार्य ने द्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार ब्रह्मा एक है और पर वह जीव और जगत से विशिष्ट है। माधवाचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की? तो ब्रह्म संप्रदाय की। माधवाचार्य द्वारा स्थापित संप्रदाय का नाम ब्रह्म संप्रदाय है, जिसमें द्वैतवाद दर्शन का प्रचार किया गया है। माधवाचार्य का पूर्व का नाम क्या था? तो राइट आंसर है आनंद तीर्थ। संन्यास ग्रहण करने से पहले माधवाचार्य का नाम वासुदेव था और संन्यास के बाद उन्हें पूर्ण प्रज्ञ तथा आनंद तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है। निम्बार्क संप्रदाय का दार्शनिक मत है द्वैताद्वैतवाद। निम्बार्काचार्य द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत द्वैताद्वैतवाद है, जिसे भेदाभेदवाद भी कहते हैं। निम्बार्क का अर्थ है नीम के वृक्ष पर सूर्य के दर्शन करने वाला। निम्बार्क शब्द का शाब्दिक अर्थ है नीम के वृक्ष पर सूर्य के दर्शन करने वाला है। यह नाम उन्हें एक चमत्कारी घटना के बाद मिला था। अलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? तो राइट आंसर है 12। दक्षिण भारत के आलवार भक्तों की संख्या परंपरागत रूप से 12 मानी गई, जिसमें एक महिला भक्त अंडार भी थी। कौन सा संत सगुण निर्गुण उपासक था? तो नामदेव। संत नामदेव ने अपने जीवन के आरंभ में सगुण भक्ति सविग्रह उपासना की, लेकिन बाद में वे निर्गुण भक्ति की ओर उन्मुख हो गए। वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित दर्शन क्या कहलाता है? तो शुद्धाद्वैतवाद। वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया, जिसमें ब्रह्मा को माया से रहित शुद्ध और अद्वैत माना गया है। पुष्टि मार्ग के संस्थापक हैं वल्लभाचार्य। भगवान की कृपा को प्राप्त करने के मार्ग को पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य हैं। पुष्टि मार्ग का क्या अर्थ है? भगवान की कृपा प्राप्त करना। राधा बल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किस आचार्य ने किया? तो हित हरिवंश स्वामी ने। राधा बल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हित हरिवंश हैं। इस संप्रदाय में राधा की प्रधानता है। गोवर्धन पर्वत पर 1519 ईस्वी में श्रीनाथ का मंदिर किसने बनवाया था? तो वल्लभाचार्य ने। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने गोवर्धन पर्वत पर 1519 ईस्वी में श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया और सेवा और पूजा की व्यवस्था की। अलवार भक्तों द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? तो दिव्य प्रबंधम है। अलवार भक्तों द्वारा रचित पदों का संकलन दिव्य प्रबंधम कहलाता है, जिसे तमिल वेद भी कहा जाता है। प्रेमातल तिरुमौली किस आलवार संत की रचना है? तो कुलशेखर की है। नेक्स्ट है सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हरिदास जी। सखी संप्रदाय, जिसे टट्टी संप्रदाय भी कहते हैं, के प्रवर्तक स्वामी हरिदास है, जो वृंदावन में निधिवन में रहते हैं। अचिंत्य भेदाभेद किस संप्रदाय का दार्शनिक मत है? तो राइट आंसर है गौड़ीय संप्रदाय का। गौड़ीय संप्रदाय, जिसे चैतन्य महाप्रभु ने लोकप्रिय बनाया, अचिंत्य भेदाभेद अकल्पनीय एकता और भेद के दार्शनिक सिद्धांत में विश्वास करता है, जो ईश्वर कृष्ण और उनकी ऊर्जाओं के बीच एक साथ अंतर और गैर अंतर को बताता है। संत शब्द को शांत से व्युत्पन्न मानने वाले आलोचक हैं डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल उन प्रमुख आलोचकों में से एक है जिन्होंने संत शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शांत शब्द से मानी है, जिसका अर्थ है शांत निर्वर्ती मार्गी होता है। संतों में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किसके प्रभाव स्वरूप मिलता है? तो यह है इस्लाम के एक असरवाद की। संतों की निर्गुण भक्ति धारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का तीव्र विरोध पाया जाता है, जो मुख्य रूप से इस्लाम धर्म के एकेश्वरवाद, एक ईश्वर में विश्वास और निराकार ब्रह्म की अवधारणा के प्रभाव से प्रेरित है। मराठी संत नामदेव किस जाति से संबंध है? तो वे दर्जी हैं। मराठी के प्रसिद्ध संत कवि नामदेव जाति से दर्जी थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में सभी जातियों की एकता और भक्ति की समानता पर बल दिया। किस संत कवि को भारतीय लूथर की उपमा दी गई? तो राइट आंसर है कबीर को। कबीर को उनके धार्मिक आडंबर के विरोध, सामाजिक सुधार
सुधारों और निर्भीक वाणी के कारण कुछ विद्वान द्वारा भारतीय लूथर मार्टिन लूथर के समान सुधारक की उपमा दी गई है। बीजक में किसकी रचना संकलित है? कबीरदास की। बीजक कबीरदास की रचनाओं का सबसे प्रामाणिक संग्रह माना जाता है, जिसमें साखी शब्द और रामायणी संकलित है। बीजक का संकलन और संपादन कबीर के किस शिष्य ने किया था? तो धर्मदास ने किया था। कबीर के प्रमुख शिष्य धर्मदास ने ही इनकी वाणियों को एकत्र कर बीजक नामक ग्रंथ के रूप में संकलित और संपादित किया। ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि हैं कबीरदास। कबीरदास ज्ञानश्री या निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख और प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, जिन्होंने ज्ञान के मार्ग से ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बताया है। कबीर का सौंदर्य बोध है अपारंपरिक और यथार्थवादी। कबीर का सौंदर्य बोध पारंपरिक शास्त्रीय मान्यताओं से हटकर था। यह जीवन के यथार्थ पर आधारित और अपारंपरिक था, जिसमें उन्होंने सत्य को सीधे और सरल रूप में प्रस्तुत किया। गुरु नानक की वाणियों का संग्रह है आदि गुरु ग्रंथ साहब। सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि गुरु ग्रंथ साहब में गुरु नानक देव जी की वाणियों, वाणी और अन्य संत कवियों की रचना का संग्रह किया गया। असादी वार किसके द्वारा रचित है? तो गुरु नानक के। असादी वार गुरु नानक देव जी द्वारा रचित एक लंबी वाणी है, जिसका पाठ सिख धर्म में सुबह की प्रार्थना के रूप में किया जाता है। रतन खान के रचयिता है मलूक दास। रतन खान संत कवि मलूक दास की प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है, जिसमें उन्होंने भक्ति और वैराग्य से संबंधित विचारों को व्यक्त किया। चंडी चरित्र किसने लिखा? तो ये लिखी थी गुरु गोविंद सिंह ने। चंडी चरित्र सिखों के 10वें गुरु और गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा रचित है, जो दुर्गा सप्तशती पर आधारित एक वीर रस प्रधान काव्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चंडी चरित्र। जो पूछा जा सकता है किस पर आधारित है, तो दुर्गा सप्तशती पर आधारित रचना है। योग चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो रामानंद है। योग चिंतामणि स्वामी रामानंद द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ, जिसमें योग दर्शन और भक्ति के समन्वय पर विचार किया गया है। संत कबीर पुस्तक के लेखक कौन है? रामकुमार वर्मा है। संत कबीर नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा है, जिसमें उन्होंने कबीर के जीवन और दर्शन का विश्लेषण किया है। कबीर पुस्तक किसने लिखी? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक पुस्तक है, जिसमें उन्होंने कबीर को भारतीय चिंतन धारा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सिद्ध किया। कौन सा संत रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं आता है? तो दादू दयाल नहीं आते हैं। दादू दयाल रामानंद शिष्य परंपरा में सीधे तौर पर नहीं आते। वे निर्गुण भक्ति के एक अलग दादू पंथ के प्रवर्तक थे। क्यों नहीं थे? यहाँ व्याख्या है। जबकि सुखानंद, नरहरियानंद, अनंतानंद और रामानंद के प्रमुख 12 शिष्यों में गिने जाते हैं। कबीर का अहिंसावाद किस संप्रदाय की देन है? तो वैष्णव संप्रदाय की। कबीर के अहिंसावाद पर वैष्णव संप्रदाय का गहरा प्रभाव है, जिसमें जीव दया और अहिंसा को प्रमुख नैतिक मूल्य माना गया है। किस किस को माना गया है? जीव दया और अहिंसा का प्रमुख नैतिक मूल्य है। लोना किस संत की पत्नी का नाम था? तो रैदास की। संत रविदास की पत्नी का नाम लोना बाई था। जाके कुटुंब सब ढोड़ ढोवत फिरही आ जाओ बनारसी आस पासा। पंक्तियां किस कवि की? तो ये पंक्तियां रैदास की है। इसकी व्याख्या देखेंगे। जी इन पंक्तियों में उन्होंने अपनी विनम्रता और सामाजिक स्थिति का वर्णन करते हुए बताया है कि कैसे उनके परिवार के लोग आज भी बनारस के आसपास ढोर ढोते हैं। ढोर मतलब जानवरों को चराते हैं। सुंदर ग्रंथावली का संकलन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सुंदर ग्रंथावली का संपादन और संकलन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था, जिसमें संत सुंदर दास की रचनाएं संग्रहित है। गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहब में निहित पदों की संख्या कितनी है? तो 6000 मानी है। गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन किया, जिसमें उनके स्वयं के लगभग 6000 पद शब्द संकलित हैं, जो ग्रंथ का सबसे बड़ा हिस्सा माना जाता है। महत्वपूर्ण रचनाएं और रचनाकार। सुखमनी के रचनाकार कौन है? गुरु अर्जुन देव। 52 अखरी के रचनाकार है गुरु अर्जुन देव। सुंदर विलास किस संत कवि की रचना है? तो सुंदरदास की।
दादू दयाल की रचनाओं का संकलन रजब ने किस नाम से किया? अंगवधू के। दादू की रचनाओं का संकलन उनके शिष्यों ने किस नाम से किया था? तो दादू ग्रंथावली। असादीवार रहीरास सोहिला काव्य ग्रंथ किस संत के हैं? तो ये हैं नानक देव के। कबीर परचई के रचनाकार कौन है? तो अनंत दास। कबीर दास से संबंधित विशेष तथ्य। आचार्य शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया था? सुदकड़ी। कबीर को वाणी का डिक्टेटर की संज्ञा किस साहित्यकार ने दी? हजारी प्रसाद देवी ने। कबीर की उलटबाजियों में किस रस की प्रधानता है? तो अद्भुत रस की। कबीर किस शासक के समकालीन थे? सिकंदर लोधी के। काव्यगत विशेषताएं और अन्यथा। संत काव्य में कौन से रस की प्रधानता है? शांत रस की। निर्गुण संत कवियों में शाब्दिक शास्त्रज्ञ पढ़े लिखे संत कौन से थे? तो सुंदरदास थे। कबीर किस शासक के समकालीन थे? सिकंदर लोधी के। कबीरदास मुख्य रूप से दिल्ली सल्तनत के सुल्तान सिकंदर लोधी के समकालीन थे। ऐसा माना जाता है कि सिकंदर लोधी ने कबीर को कई बार प्रताड़ित करने का भी प्रयास किया था। निर्गुण संत कवियों में शाब्दिक शास्त्र और पढ़े लिखे कौन थे? सुंदरदास थे। निर्गुण संत कवियों में सुंदरदास शाब्दिक पढ़े लिखे और शास्त्रों के जानकार थे। उन्होंने विधिवत शिक्षा प्राप्त की थी और उनकी रचनाओं में परिमार्जित भाषा और शास्त्रीय ज्ञान स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। दादू दयाल की रचनाओं का संकलन रजब ने किस नाम से किया? सभंगी। दादू दयाल के शिष्य थे रजब, जिन्होंने उनकी रचनाओं का संकलन सभंगी नाम से किया। दादू की रचनाओं का संकलन उनके शिष्यों में किस नाम से किया जाता है? हडले वाणी। दादू दयाल की वाणियों का संकलन उनके दो शिष्य संतदास और जगन्नाथ दास ने हडले वाणी नाम से किया था। असादीवार रहीरास और सोहिला काव्य ग्रंथ किस संत के हैं? नानक देव के। असादीवार रहीरास और सोहिला सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी के प्रमुख काव्य ग्रंथ है, जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। विश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो जमनाथ ने। विश्नोई संप्रदाय की स्थापना गुरु जमनाथ, जिन्हें जम्बेश्वर जी भी कहा जाता है, ने की थी। इस संप्रदाय के अनुयायी पर्यावरण संरक्षण और 29 नियमों में 20+9 विश्नोई का पालन करते थे। निम्न संतों पर उनकी जन्म स्थल का बताना है। तो यहाँ पे देखते हैं, नामदेव का जन्म स्थान महाराष्ट्र में है, रामानंद का प्रयाग में, रामानुज का कांचीपुर में और शंकराचार्य का केरल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। सही आंसर है ये। दूसरा है, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो रामानुजाचार्य। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी, ब्रह्म संप्रदाय के माधवाचार्य और सनकादि संप्रदाय के निम्बकाचार्य। तीसरा है, श्री चंद ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी, शंकराचार्य ने स्मार्त संप्रदाय की, ज्ञानदेव ने वरकरी संप्रदाय की और हित हरिवंश राय ने राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की थी। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। किसी की पंक्तियां मलुक दास की है। इन पंक्तियों में क्या किसका वर्णन किया? यह प्रसिद्ध और मलुक दास द्वारा रचा गया, जिसमें उन्होंने ईश्वर पर पूर्ण निर्भरता और निष्क्रियता का संदेश दिया है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग बास समानी। पंक्ति किसकी है? रैदास की है। इस पंक्ति में रैदास जी ने, जिसमें वे भगवान और भक्त के अटूट संबंध को चंदन और पानी के उदाहरण से समझाते हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये पंक्तियां किसकी है? तो रहीमदास की है। यह प्रेरणादायक दोहा रहीमदास द्वारा लिखा गया, जिसका अर्थ है कि सफलता और असफलता व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। अपना मस्तक काटी के वीर हुआ कबीर किस संत की रचना है? तो दादू की है। यह पंक्ति दादू दयाल की है, जो कबीर के बलिदान और दृढ़ता का वर्णन करती है। मैं कहता हूँ आखिन की देखी, तू कहता है कागज की लेखी। पंक्ति किस कवि की है? तो कबीरदास की। व्याख्या देखते हैं यहाँ पे। प्रसिद्ध कथन कबीरदास का, जिसमें प्रत्यक्ष अनुभव यानी कि आंखों की देखी को किताबी ज्ञान कागज की लेखी से अधिक महत्व दिया गया है।
अवधि गगन मंडल घर कीजिए पंक्ति के रचयिता है कबीरदास। पंक्ति में कबीरदास ने जिसमें वे अवधि मतलब योगी को गगन मंडल सहस्राचाक्र आध्यात्मिक आकाश में घर बनाने यानी मोक्ष प्राप्त करने का आह्वान करते हैं। श्रृंगार रस का तीव्र विरोध किस संत ने किया था? तो सुंदरदास ने। श्रृंगार रस के विरोधी का संत कवि कौन से है? सुंदरदास। सुंदरदास उन संत कवियों में से थे जिन्होंने श्रृंगार रस का तीव्र विरोध किया और ज्ञान मार्गी भक्ति पर जोर दिया था। काहेरी तू नलनी तू कुमलानी, यह पंक्ति किसके? कबीरदास की। इन पंक्तियों में जिसमें नलनी एक कमलनी के माध्यम से आत्मा की स्थिति का इसमें वर्णन किया गया है। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पंक्ति के रचयिता है कबीरदास। पंक्ति का अर्थ है कि केवल ढाई अक्षर प्रेम को समझ लेने वाला व्यक्ति ही सच्चा ज्ञानी और पंडित होता है। गुरु नानक की जो रचना है असादी वार है। कबीर की रचनाओं का संग्रह बीजक है। दादू दयाल की बानियों का संग्रह हडले बानी है और सुंदरदास की रचना सुंदर विलास है। आरती कीजिए हनुमान नरा की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की पंक्तियां किसने रची? तुलसीदास ने। यह प्रसिद्ध हनुमान आरती गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित मानी गई। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहने वाले आलोचक थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद के व्यापक प्रभाव और सभी जातियों के शिष्यों को स्वीकार करने के कारण उन्हें आकाश धर्मा गुरु कहा है। इसमें है सिख गुरुओं का जो सही क्रम दिया गया है। तो सिख गुरु के सही क्रम में गुरु नानक देव जी और गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास, गुरु रामदास और गुरु अर्जुन देव हैं। हरगोविंद जी, गुरु हर राय जी, गुरु हरकिशन और गुरु तेग बहादुर, यानी कि ये सिखों के गुरुओं का सही क्रम दिया गया है इसमें। रैदास का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो काशी में। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में। सुंदरदास का जन्म राजस्थान में। रजब का जन्म स्थान धौसा जयपुर में। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रवर्तकों ने शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य, द्वैतवाद सिद्धांत के माधवाचार्य और द्वैताद्वैत के निम्बाचार्य। निर्गुण भक्त महिला निम्न में से कौन है? तो सहजोबाई और बावरी साहिब निर्गुण भक्त महिला है। आंदाल और मीराबाई जो सगुन कृष्ण भक्त से संबंधित थी। मलुकदास की रचना है रतन खान। गुरु गोविंद सिंह की रचना है चंडी चरित्र। गुरु नानक की रचना है असादीवार। रामानंद की रचना है योग चिंतामणि। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो गुरु नानक है। सिख संप्रदाय के संस्थापक और प्रथम गुरु नानक है। हिंदी साहित्य के हजारों वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में वह व्यक्तित्व के केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, वह है तुलसीदास। कबीर के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कबीर की परिचय के अनुसार कबीर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो संवत 1575 ईस्वी में। कबीर के आविर्भाव के विषय में परिचय देने वाला प्रथम सांप्रदायिक ग्रंथ कौन सा है? तो कबीरदास है। कबीर परिचय अनंतदास द्वारा रचित कबीर के जीवन और सिद्धांतों का परिचय देने वाला पहला सांप्रदायिक ग्रंथ माना जाता है। कबीर परिचय। विठोबा भक्त किस संत कवि को कहा जाता है? तो नामदेव को, जो महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत हैं। किस वर्ग के कवि समाज के निम्न वर्ग से आए? संत कवि से। अधिकांश संत कवि समाज के निम्न वर्गों में से थे, जैसे कबीर, जुल्हा, रैदास, चमार आदि। कौन सा रामानंद के 12 शिष्यों में नहीं है? तो नरहरियानंद नहीं है। अनंतानंद, सुखानंद, राघवानंद रामानंद के 12 प्रमुख शिष्यों में शामिल है। नरहरियानंद जो है तुलसीदास के गुरु थे। नाभादास ने दसदा भक्ति का आधार किसे बताया? तो कबीर को।
भक्तमाल के रचयिता नावादास को दस्ता भक्ति का आधार बताया है। वैरागी दल का गठन किसने किया? तो रामानंद ने किया था। संत रामानंद ने अपने मत के प्रचार के लिए वैरागी दल का संगठन बनाया था। संत कवियों में शाब्दिक प्रतिभाशाली और मौलिक व्यक्तित्व वाला कौन है? तो कबीरदास जी हैं। संत कवियों में कबीर का व्यक्तित्व शाब्दिक प्रतिभाशाली, मौलिक और प्रभावशाली माना जाता है। संत कवि में शाब्दिक प्रतिभाशाली और मौलिक व्यक्तित्व वाला कौन है? तो कबीरदास है। रिपीट हो गया क्वेश्चन। रैदास किस जाति के थे? तो चमार जाति के। संत काव्यधारा से संबंधित प्रश्नोत्तरी। ननकाना साहब का संबंध किससे है? तो गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में। किसका संबंध है? गुरु नानक का है। और उनका जन्म 1469 में तलवंडी में हुआ था, जो अब पाकिस्तान के ननकाना साहब में है। गुरु नानक का जो रचना है नसीहतनामा है। गुरु नानक की एक खड़ी बोली मिश्रित रचना है। जमनाथ का किससे संबंध है? विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जमनाथ का जन्म नागौर के पीपसर गांव में हुआ था। जमनाथ बीकानेर के पास समरा स्थल में जमनाथ का मुख्य समाधि स्थल भी है। राघव दास ने दादूपंथी भक्तमाल लिखकर 52 प्रमुख शिष्यों का वर्णन किया था। चेतावनी अष्टपदी समाधि योग और निरपक्ष मूल हरिदास निरंजनी की है। चेतावनी दादू की है। सिंगा संत सिंगा मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के प्रसिद्ध संत थे। लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक लालदास की समाधि भरतपुर के नंगला में है। दादू गरीबदास और मिस्कीन दास संत दादू दयाल के दो पुत्र थे। दादू दयाल का सत्संग स्थल को अलख दरीबा कहा जाता है। तो दादू दयाल के सत्संग को क्या कहा जाता है? अलख दरीबा। परशुराम चतुर्वेदी का संबंध किससे? इन्होंने दादू की वाणियों का प्रमाणिक संपादन किया, जो दादू दयाल के नाम से किया था। बाबालाल कौन है? बाबालाल और दारा सिखों के संवाद असरारे मार्फत में संकलित है। सुंदरदास संत कवियों में शाब्दिक शिक्षित और सुंदर पढ़े शाब्दिक शिक्षित सुंदरदास सवैया छंद के में सिद्धहस्त थे, माहिर थे। रजब ने सबंगी और वानी रजब अली खां की प्रमुख रचनाएं हैं। नाई संत से सैन स्वामी रामानंद के शिष्य थे और ये जाति से नाई थे। रजब अली खां संत रजब अली खां का वास्तविक नाम रजब अली खां था। हरिदास निरंजनी शांत सरसी और निरंजन संग्रह निरंजनी संप्रदाय के ग्रंथ हैं। हरिदास निरंजनी के। निर्वाण ज्ञान साध संप्रदाय का प्रमुख और पवित्र ग्रंथ निर्वाण ज्ञान माना जाता है। शेख फरीद बारहमासा के सबसे प्राचीन ज्ञात रचनाकार शेख फरीद माने गए हैं। अर्जुन देव कौन है? अर्जुन देव जो सिखों के पांचवें गुरु हैं। अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब में नानक की वाणी को संकलित किया था। मलूकदास की रचनाएं कौन कौन सी है? तो मलूकदास की रचनाएं ज्ञानबोध, रतन खान, संत मलूकदास की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। दादू दयाल का जो पंथ है दादू दयाल संगत है, क्योंकि दादू दयाल दादू पंथ के प्रवर्तक थे। दादू दयाल कौन थे? दादू दयाल इस पंथ के प्रवर्तक थे।
निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हरिदास निरंजनी थे। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक है गुरु नानक देव, जो गुरु गोविंद सिंह के 10वें गुरु थे। बाबा लाली संप्रदाय के प्रवर्तक है बाबा लाल। नानक सिख संप्रदाय से संबंधित है। बल्बाचार्य पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे। कीलादास तपसी शाखा से संबंधित। रामदास रसिक शाखा से संबंधित नहीं थे। रजब के गुरु कौन है? तो दादू दयाल। ये प्रेम कहानियां मुसलमानों के द्वारा ही लिखी गई। शुक्ल जी ने यह उक्ति किस काव्यधारा के लिए लिखी? तो सूफी काव्यधारा के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह उक्ति सूफी काव्यधारा के लिए कही थी। सूफी काव्य परंपरा के प्रथम कवि कौन थे? तो मुल्ला दाऊद थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूफी काव्य परंपरा के प्रथम कवि मुल्ला दाऊद थे। अवधी भाषा में रचित चंदायन के रचनाकार कौन है? मुल्ला दाऊद। आचार्य शुक्ल ने सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना? तो दाऊद को माना है। आचार्य शुक्ल ने चंदायन के रचनाकार मुल्ला दाऊद को सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना। तो 150 क्वेश्चन आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। वीडियो पसंद आए तो अगली वीडियो में 150 क्वेश्चन से आगे, क्योंकि इसमें लगभग कितने क्वेश्चन है? 400 क्वेश्चन है। 400 से अधिक क्वेश्चन है वन लाइनर। तो जो वीडियो को पसंद आएगी, लाइक होएगी, शेयर करोगे तो मैं आगे बनाऊंगी, नहीं तो नहीं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब